इन पेट्रोलियम कंपनियों में एक ट्रांसपोर्टर टेंडर आता है जिसमें कि करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का घोटाला होने के आरोप लगे हैं। इस मामले की अब सीबीआई जांच भी शुरू कर दी गई है। आपकी मदर है जो उनकी तरफ से एक शिकायत दी जाती है और जिस शिकायत पे ऊपर सीबीआई की जांच भी शुरू हो जाती है। आखिर ये मामला है क्या है? मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ जनहितैषी ही उठाता है। जनहितैषी बड़ा हिम्मत वाला चैनल है। मैं तो उस परमात्मा के आगे, उस अकाल पुरख वाहिगुरु के आगे अरदास करूंगा ये और नई बुलंदियों पर पहुंचे। 18 से पहले तो ये जोन वाइज आता था, हिंदुस्तान को 5 जोनों में बांटा गया था। लेकिन फिर जब से हमारे प्रधान जी धर्मेंद्र प्रधान जी पेट्रोलियम मंत्री बने, उन्होंने इसको स्टेट वाइज टेंडर कर दिया। हम लोगों ने, ट्रांसपोर्टरों ने मिलकर महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट में इसको चैलेंज भी किया, लेकिन हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, इसको स्टेट वाइज ही किया जाएगा। इस बार 2018 में ऑयल कंपनियों ने 5 साल के लिए निकाल दिया और उसमें कोई एक्सटेंशन की क्लॉज भी नहीं डाली और ये टेंडर स्टार्ट हो गया। ये टेंडर ख़त्म होना था 30/9/2023 को। फिर इन्होंने उसको 1 साल और प्लस 6 महीने का क्लॉज करके इसको एक्सटेंड कर दिया। लेकिन मेरी माता ने, किरण कपूर ने, कुछ अपने नाम गाड़ियां तैयार करवाई थी इस उम्मीद पे भी ये अक्टूबर 2023 में ये टेंडर आएगा तो इसमें वो भाग लेंगी और वो अपनी गाड़ियां उसमें चलाएंगी। तो उन्होंने इसको अपोज किया। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, पेट्रोलियम मंत्री जी को, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा जी को और हमारे जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं पंकज जैन जी, उनको ये जो डिसीजन इन्होंने ली है कि हम यूनानिमसली अपनी मर्जी से इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट उन्होंने इनको अपोज किया। कल महामहिम राष्ट्रपति जी ने 16 जनवरी को इसकी इंक्वायरी मांग कर दी सेक्रेटरी पेट्रोलियम पंकज जैन जी को, और आज गांधीनगर से जो सीबीआई के डीएसपी साहब हैं, उन्होंने इसकी इंक्वायरी मांग करी है सीवीओ, चीफ विजिलेंस ऑफिसर इंडियन ऑयल को। आ जाता है टेंडर का समय 5 साल है, लेकिन उसमें एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं इसको? यही तो हम लोग ने, मेरी माता ने मुद्दा उठाया ना, किरण कपूर जी ने, कि आप किस हिसाब से एक्सटेंड कर रहे हो। ये आप, इसका मतलब है जो बैठे हैं ट्रांसपोर्टर्स, आपने उनसे कोई मोटे टैची लिए हैं, करोड़ों की हेर फेर की आपने रिश्वत ली है, 2 साल के लिए उनको काम बढ़ा दिया। ये पूरा टेंडर है वो कितने, उसकी कीमत क्या है असल में? खरबों रुपए की है। कितने ट्रांसपोर्टरों को फायदा पहुंचाया गया है इसमें? ट्रांसपोर्टर, देखो जी, फायदा तो मुझे भी मिला क्योंकि सबको एक्सटेंड मिल गया, लेकिन जो गलत है वो गलत है। तो नहीं, आपको अगर फायदा मिल गया तो फिर शोर मचाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने नहीं शोर मचाया, मेरी माता किरण कपूर जी ने शोर मचाया, क्योंकि उन्होंने अपने नाम गाड़ियां बनवाई। आज उन्होंने 1 करोड़ रुपए की 2 गाड़ियां बनवाई हैं, 50 लाख की एक गाड़ी बनती है। अब वो गाड़ियां जो एलपीजी की, हमारे जो बुलेट्स हैं आपने देखे होंगे सड़क पे चलते हुए, वो सिर्फ एलपीजी में चल सकते हैं। अब वो गाड़ियां फ्री खड़ी हैं और बैंकों की किस्तें उनके सिर पर पड़ रही हैं, तो उन्होंने कंप्लेंट डाल दी। तो ये तो नहीं कहीं उनका खुद नुकसान हो रहा है इसलिए ये मुद्दा उठा रहे हैं? नहीं तो बिल्कुल ही पहले भी, अगर 2018 से ये चल रहा है तब से अब शोर मचाने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा नहीं है जी, इसकी अवधि जब 5 साल की है तो ऑयल कंपनियां किस बेस पे एक्सटेंड कर सकती हैं? ये तो वो हिसाब हो गया ना कि तुगलक शाही फरमान है कि मेरा दिल करेगा तो मैं जो मर्जी करूंगा। क्या पब्लिक टेंडर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो एक कानून है हमारा, चीफ विजिलेंस कमीशन की गाइडलाइंस है, क्या उसको इग्नोर कर दिया जाएगा? हमारी जो चीफ विजिलेंस कमीशन किस लिए बनाई गई है, किस लिए बिठाई गई है? इन सब मुद्दों पे भी, इस पे करप्शन ना हो, करप्शन पे अंकुश लगे। लेकिन ये तीनों ऑयल कंपनियां जो इस वक्त पता नहीं क्या बात है, इतनी अपनी मनमर्जी पे तुली हुई हैं। अब गुजरात हाई कोर्ट ने, किसी ने उसमें अगर केस किया तो गुजरात हाई कोर्ट ने इतने उसमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं। तो अब पहली बार है कि गुजरात स्टेट की जो घोटालेबाज ट्रांसपोर्टर हैं, उनकी 300 प्लस गाड़ियां रोकी गई।
तो नहीं, आपको लगता है कि अगर हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डरों को ये नहीं मान रही हैं कंपनियां, तो क्या आपकी शिकायत पे कार्रवाई हो सकेगी? क्योंकि बात मुझे ये लग रहा है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या माननीय गृह मंत्री जी हैं, इन तक ना ये जो घोटाले हैं, जितने मर्जी हम इनको पत्र लिख दें, ईमेल्स डाल दें, ट्विटर पे डाल दें, मुझे कई बार लगता है इन तक पहुंचती नहीं है सच्चाई। उनके नीचे पेट्रोलियम मंत्री भी लगाए होते हैं सरकार ने, तो उनको कंप्लेंट देनी थी, वो एक्शन लेते, या वो पीएम तक अपनी आपकी जो आवाज़ है उसको पहुंचाते? और उनको मैंने कितनी बार ट्विटर पे डाला है, पेट्रोलियम मंत्री साहब गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, हम हिंदुओं को बचाने के लिए अपना पूरा परिवार बलिदान दे दिया, परंतु आपने हमें न्याय देने के लिए ट्रांसपोर्टरों को, तीनों ऑयल कंपनियों को कुछ नहीं बोला। मुझे तो कई बार ये लगता है कि पेट्रोलियम मंत्री जी के हाथ से भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम फिसल चुकी हैं। पेट्रोलियम मंत्री जी शायद एक सिर्फ ना मुखौटा बनकर रह गए हैं कि जो हमारे एमपी साहिबान हैं वो सिर्फ वहाँ पार्लियामेंट में टाइम पास करने ही जाते हैं, हमारे बारे में तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। सत श्री अकाल जी, मैं राजदीप सैनी, आप देख रहे हो जनहितैषी न्यूज चैनल। भारत की 3 पेट्रोलियम कंपनियां, जिनमें बता दें कि आपको इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन पेट्रोलियम कंपनियों में एक ट्रांसपोर्टर टेंडर आता है जिसमें कि करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का घोटाला होने के आरोप लगे हैं। इस मामले की अब सीबीआई जांच भी शुरू कर दी गई है। इस मामले संबंधी लुधियाना की जो किरण कपूर है, उनकी तरफ से शिकायत की गई थी, जिसके बाद अब इस मामले की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। हम लुधियाना में पहुंचे हैं किरण कपूर जी के पास। आज उनके बेटे हैं जो विक्रम दत्त कपूर, उनसे मामले संबंधी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यह मामला क्या है और इस मामले में कैसे घोटाला होता है। आपकी मदर है जो, उनकी तरफ से एक शिकायत दी जाती है और जिस शिकायत पे ऊपर सीबीआई की जांच भी शुरू हो जाती है। आखिर ये मामला है क्या है? सबसे पहले तो सत श्री अकाल राजदीप जी, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ जनहितैषी ही उठाता है। जनहितैषी बड़ा हिम्मत वाला चैनल है। मैं तो उस परमात्मा के आगे, उस अकाल पुरख वाहिगुरु के आगे अरदास करूँगा ये और नई बुलंदियों पर पहुँचे, ताकि ये जितने भी हमारे भारत के घोटाले हैं उनको उजागर कर सके। ये एलपीजी बल्क ट्रांसपोर्ट टेंडर है जो कि 2018 में तीनों ऑयल कंपनियों ने इकट्ठा निकाला था स्टेट वाइज। पहले तो 18 से पहले तो ये जोन वाइज आता था, हिंदुस्तान को 5 जोनों में बांटा गया था, लेकिन फिर जब से हमारे प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी पेट्रोलियम मंत्री बने, उन्होंने इसको स्टेट वाइज टेंडर कर दिया। हम लोगों ने, ट्रांसपोर्टरों ने मिलकर महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट में इसको चैलेंज भी किया, लेकिन हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, इसको स्टेट वाइज ही किया जाएगा। और उसके जो कॉपी है ऑर्डर्स की वो आपके पास है, जिसमें कि टेंडर की वैल्यू बताई गई है जो कि खरबों खरबों रुपए की है। ये एलपीजी बल्क कुकिंग गैस है। इसमें सिस्टम ये होता है कि जैसे कि हमने पोर्ट्स से या रिफाइनरी से जो कुकिंग गैस, जो घर में गृहिणियाँ जिसके कारण खाना बनाती हैं, उसको हम बॉटलिंग प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा काम है। और तीनों ऑयल कंपनियों ने इसको जॉइंटली पहली बार 2018 में 5 साल के लिए निकाला, जबकि पहले ये 3 साल प्लस 1 साल की एक्सटेंशन क्लॉज जो कि टेंडर के अंदर ही आती थी, निकलती थी। इस बार 2018 में ऑयल कंपनियों ने 5 साल के लिए निकाल दिया और उसमें कोई एक्सटेंशन की क्लॉज भी नहीं डाली और ये टेंडर स्टार्ट हो गया। ये टेंडर ख़त्म होना था 30/9/2023 को। फिर इन्होंने उसको 1 साल और प्लस 6 महीने का क्लॉज करके इसको एक्सटेंड कर दिया, जो कि मैं तो ट्रांसपोर्टर हूँ, तो मेरे को तो अब अपनी गाड़ियाँ तो रोकनी नहीं थी 2 साल के लिए, इसलिए मैंने उसको साइन भी किया है। लेकिन मेरी माता ने, किरण कपूर ने, कुछ अपने नाम गाड़ियाँ तैयार करवाई थी, इस उम्मीद पे भी ये अक्टूबर 2023 में ये टेंडर आएगा तो इसमें वो भाग लेंगी और वो अपनी गाड़ियाँ
उसमें चलाएंगी। तो उन्होंने इसको अपोज किया, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, पेट्रोलियम मंत्री जी को, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा जी को, और हमारे जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं पंकज जैन जी, उनको, मतलब जितनी भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं इस रिलेशन में, चाहे वो डायरेक्टर सीबीआई प्रवीण सूद जी हैं, चाहे वो जितनी सीबीआई की इंडिया, क्योंकि ये कंट्री वाइड टेंडर है अलग अलग स्टेट का, सबको उसमें उन्होंने इसको अपोज किया। ये जो डिसीजन इन्होंने ली है कि हम यूनानिमसली अपनी मर्जी से इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट उन्होंने इनको अपोज किया। और अपोज करने का नतीजा ये हुआ कि कल महामहिम राष्ट्रपति जी ने 16 जनवरी को इसकी इंक्वायरी मांग कर दी सेक्रेटरी पेट्रोलियम पंकज जैन जी को, और आज गांधीनगर से जो सीबीआई के डीएसपी साहब हैं, उन्होंने इसकी इंक्वायरी मांग करी है सीवीओ, चीफ विजिलेंस ऑफिसर इंडियन ऑयल को। क्योंकि जब मेरी माता ने इसके अगेंस्ट लेटर लिखी कि ये बहुत गड़बड़ कर रही हैं ऑयल कंपनियां अपनी मन मर्जी से, तो इंडियन ऑयल ने ये जवाब दिया कि इंडस्ट्री के बेस पे, मतलब इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बेस पे, कि क्योंकि कोविड था तो कोविड के कारण हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। जबकि कोविड में हमारी गाड़ियां रुकी नहीं है जी। मेरे को यही नहीं समझ आ रही कि कोविड के कारण इन्होंने ये रीजन देकर क्यों एक्सटेंड किया। तो नहीं कहा जाता है टेंडर का समय 5 साल है, लेकिन उसमें एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं इसको? यही तो हम लोग ने, मेरी माता ने मुद्दा उठाया ना, किरण कपूर जी ने, कि आप किस हिसाब से एक्सटेंड कर रहे हो। ये आप, इसका मतलब है जो बैठे हैं ट्रांसपोर्टर्स, आपने उनसे कोई मोटे टैची लिए हैं, करोड़ों की हेर फेर की आपने रिश्वत ली है, 2 साल के लिए उनको काम बढ़ा दिया। जबकि अब इस वक्त इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन ईयर में तो मतलब ऐसे टेंडर ज्यादा आने चाहिए ताकि लोगों को काम करने का, नए लोगों को मौका मिले, नए लोग इस काम के अंदर एंटर हों। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, लोगों को इसमें सरकार की इतनी स्कीमें हैं, जो हमारे कोटा की हैं SC ST का, उनके लिए स्टैंड अप इंडिया की स्कीम है जो सरकार उनको फंडिंग देती है। तो नए नए लोग आए, नए लोग को उसमें उसको व्यवसाय मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जी। तो ये पूरा टेंडर है वो कितने, उसकी कीमत क्या है असल में? खरबों 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 रुपए की है। मैंने आपको आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पे बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट दी है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में ऑयल कंपनियों ने इसकी वैल्यू भी डाली है। जीरो गिनने पे नहीं आ रहे जी। ठीक है, मतलब कि इसकी इतनी कीमत है कि जीरो गिनने पे मोबाइल पे वो वैल्यू, उसकी असल वैल्यू जो आ ही नहीं रही। इतने मोटा टेंडर है। तो इसमें कितने ट्रांसपोर्टरों को फायदा पहुंचाया गया है? इसमें ट्रांसपोर्टर, देखो जी, फायदा तो मुझे भी मिला क्योंकि सबको एक्सटेंड मिल गया, लेकिन जो गलत है वो गलत है। तो नहीं, आपको अगर फायदा मिल गया तो फिर शोर मचाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने नहीं शोर मचाया, मेरी माता किरण कपूर जी ने शोर मचाया, क्योंकि उन्होंने अपने नाम गाड़ियां बनवाई। आज उन्होंने 1 करोड़ रुपए की 2 गाड़ियां बनवाई हैं, 50 लाख की एक गाड़ी बनती है। अब वो गाड़ियां जो LPG की, हमारे जो बुलेट्स हैं आपने देखे होंगे सड़क पे चलते हुए, वो सिर्फ LPG में चल सकते हैं। अब वो गाड़ियां फ्री खड़ी हैं और बैंकों की किस्तें उनके सिर पर पड़ रही हैं, तो उन्होंने कंप्लेंट डाल दी। तो ये तो नहीं कहीं उनका खुद नुकसान हो रहा है इसलिए ये मुद्दा उठा रहे हैं? नहीं तो बिल्कुल ही पहले भी, अगर 2018 से ये चल रहा है तब से अब शोर मचाने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा नहीं है जी। इसकी अवधि जब 5 साल की है तो ऑयल कंपनियां किस बेस पे एक्सटेंड कर सकती हैं? ठीक है, ये तो वो हिसाब हो गया ना कि तुगलक शाही फरमान है कि मेरा दिल करेगा तो मैं जो मर्जी करूंगा। क्या पब्लिक टेंडर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो एक कानून है हमारा, चीफ विजिलेंस कमीशन की गाइडलाइंस है, क्या उसको इग्नोर कर दिया जाएगा? मतलब कि इंडियन ऑयल कंपनियां आने नियम है उसको तोड़ रही है, मनमानी से नियम का उल्लंघन कर रही है। तोड़ नहीं रही है, उल्लंघन कर, बना कैसे सकती है? हमारी जो चीफ विजिलेंस कमीशन किस लिए बनाई गई है, किस लिए बिठाई गई है? इन सब मुद्दों पे भी, इस पे करप्शन ना हो, करप्शन पे अंकुश लगे। लेकिन ये तीनों ऑयल कंपनियां जो इस वक्त
पता नहीं क्या बात है, इतनी अपनी मनमर्जी पे तुली हुई हैं। इन्होंने जब पिछली बार भी जब 2018 में वर्क ऑर्डर अलॉट किया है, हमारे टेंडर में 20% एमएससी एक्ट 2012 के अंदर कोटा था, जिसमें कि जो कोई भी ट्रांसपोर्टर जिसकी 2 करोड़ तक की नेटवर्थ है, वो अपनी गाड़ियां उसको 20% अलॉटमेंट ऑफ द व्हीकल्स में प्रेफरेंस मिलेगी। इन्होंने उसका भी वायलेशन किया। आज दिल्ली हाई कोर्ट डबल बेंच के 2020 के ऑर्डर आए हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको एमएससी डिपार्टमेंट है जो कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर आता है, उनके सेक्रेटरी साहब को ऑर्डर किए हैं कि इन सब की आप जांच कीजिए। उसके बावजूद भी दिल्ली नॉर्दर्न रीजन की जो गाड़ियां हैं बिल्कुल आउट नहीं हुई, उनको मैनिपुलेट कर दिया गया, उसमें पैसे खिलाए गए हैं। बिल्कुल मतलब या तो कोर्टों के ऑर्डर को नहीं कुछ समझ रहा कोई। अब गुजरात हाई कोर्ट ने किसी ने उसमें अगर केस किया तो गुजरात हाई कोर्ट ने इतने उसमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं, तो अब पहली बार है कि गुजरात स्टेट की जो घोटालेबाज ट्रांसपोर्टर हैं उनकी 300 प्लस गाड़ियां रोकी गई हैं। तो नहीं, आपको लगता है कि अगर हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डरों को ये नहीं मान रही हैं कंपनियां, तो क्या आपकी शिकायत पे कार्रवाई हो सकेगी? अब सीबीआई की लेटर आई है, मेरी मदर के नाम किरण कपूर जी को ईमेल आया है सीवीओ को, और महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अब सेक्रेटरी साहब को मार्क करी है। अब देखते हैं क्या होता है। इलेक्शन ईयर है, क्योंकि बात मुझे ये लग रहा है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या माननीय गृह मंत्री जी हैं, इन तक ना ये जो घोटाले हैं, जितने मर्जी हम इनको पत्र लिख दें, ईमेल्स डाल दें, ट्विटर पे डाल दें, मुझे कई बार लगता है इन तक पहुंचती नहीं है सच्चाई। नहीं, बीजेपी तो कहती है कि हम जनता की सरकार है और जनता जैसे कहेगी वैसे चलेंगे, जनता को हर सहूलियत देंगे, और आप कह रहे हो कि वो सुनवाई नहीं करते। उन तक बात ही नहीं पहुंचती। मतलब कि जो नीचे वाले अधिकारी है वो अपने आप ही 8-60 करके उसको दबा लेते हैं। 100% जो भी है घोटाला नीचे ही चल रहा है। मैं गुजरात रहकर आया हूँ, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, अमित शाह जी हमारे गुजरात के गृह मंत्री थे, मुझे इनकी वर्किंग का पता है। आज आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंडिया को, हमारे भारत को वर्ल्ड ओवर रिकग्निशन दी है। देखिए आज की डेट में हम भारतीयों को वर्ल्ड में रिस्पेक्ट दिलवाई है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन जो मुद्दे मुझे जो लग रहा है तीनों ऑयल कंपनियों के हैं, वे माननीय प्रधानमंत्री जी के कान तक नहीं पहुंच रहे हैं। अगर ही हमारी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री जी तक, और यहाँ हम हमारे इंडिया के जो हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंच जाए, तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। तो नहीं, उनके नीचे पेट्रोलियम मंत्री भी लगाए होते हैं सरकार ने, तो उनको कंप्लेंट देनी थी, वो एक्शन लेते, या वो पीएम तक अपनी आपकी जो आवाज है उसको पहुंचाते? पेट्रोलियम मंत्री जी क्यों नहीं सुन रहे, मुझे समझ नहीं आ रही। पेट्रोलियम मंत्री जी के सिर पर गुरु गोबिंद सिंह जी की दी हुई दात है, जिसको पंजाब की पगड़ी कहा जाता है, और उनको मैंने कितनी बार ट्विटर पे डाला है, पेट्रोलियम मंत्री साहब, गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, हम हिंदुओं को बचाने के लिए अपना पूरा परिवार बलिदान दे दिया, परंतु आपने हमें न्याय देने के लिए ट्रांसपोर्टरों को, तीनों ऑयल कंपनियों को कुछ नहीं बोला। मुझे तो कई बार ये लगता है कि पेट्रोलियम मंत्री जी के हाथ से भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम फिसल चुकी हैं। पेट्रोलियम मंत्री जी शायद एक सिर्फ ना मुखौटा बनकर रह गए हैं। उसका क्या कारण है, क्या नहीं है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। 4-5 बार मैं खुद मंत्रालय में जाकर, जो अब तरुण कपूर साहब इस वक्त एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर है, पहले ये पेट्रोलियम सेक्रेटरी होते थे, इनको मिल चुका हूं, और अन्य पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों को खुद पर्सनली जाकर इन मुद्दों पर मिल चुका हूं, पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। इस बार उम्मीद की किरण जागी है, वो भी मेरी जब माता ने इसको मुद्दा उठाया है, तो कल माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का पत्र आया, और आज सीबीआई से सीवीओ को इंक्वायरी लग गई है। तो नहीं, आज तक आपने कितनी शिकायतें की हैं इस मामले में? राजदीप जी, अगर आपको मैं अपना याहू का ईमेल आईडी दे दूं ना, आप पढ़कर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स देखकर
आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। तो उसमें जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, या पीएम है या गृह मंत्री हैं, उनको भी शिकायत की गई थी? मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, पेट्रोलियम मंत्री जी को, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा जी को और हमारे पेट्रोलियम सेक्रेटरी अब तो पंकज जैन है, इन सबको, और सीबीआई को, डायरेक्टर सीबीआई, जितने भी मतलब हमारी जो कंसर्न्ड अथॉरिटी विजिलेंस डिपार्टमेंट के हैं, और तो और मैंने 783 के 84 जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको भी ईमेल्स डाली है, लेकिन किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। अब जाकर मैं तो कहूँगा मेरी माता की किस्मत है जो ये मुद्दा उठ गया। मतलब कि जो जनता की आवाज बनते हैं, एमपी होते हैं हर सिटी के, उन्होंने भी आपकी आवाज जो सरकार तक नहीं पहुंचाई? मैंने कहा जी किसी ने मुद्दा ही नहीं उठाया। मेरे को तो कई बार ये लगता है कि जो हमारे एमपी साहिबान हैं वो सिर्फ वहाँ पार्लियामेंट में टाइम पास करने ही जाते हैं, हमारे बारे में तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। तो नहीं, इससे पहले भी जो कई मुद्दे उठे थे पेट्रोलियम कंपनी को लेकर, कई घोटालों का आरोप लगे थे, उनके भी जांच नहीं होती, तो अब ये नया मुद्दा उठा, तो आपको ये नहीं लगता कि जो सरकार के कई नुमाइंदे हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, इसी कारण ये मुद्दे नहीं उठ पाते? बिल्कुल जी, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब घोटाले जो होते हैं आपसी मिलीभुगत के बाद ही हो रहे हैं, इसीलिए आवाज नहीं उठा रहे? बिल्कुल 100% है। मेरी तो आपके इस चैनल के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है, अपनी माता की आवाज़ पहुंचानी है, और माननीय गृह मंत्री जी तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है, क्योंकि मुझे इन दोनों की वर्किंग का पता है। ये जनता के नुमाइंदे ही नहीं है, ये जनता क्या हमारे भारतवर्ष को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी ये मुद्दों की आवाज़ इन तक पहुंची नहीं। जैसे कि आपने सुना विक्रम दत्त कपूर जी, जो उनकी मदर हैं किरण कपूर जी, उनकी तरफ से जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं भारत की तीनों, उनकी तरफ से एक ट्रांसपोर्टर टेंडर निकाला जाता है जिसमें करोड़ों नहीं बल्कि अरबों के घोटाले के आरोप लगे हैं। इस संबंध में हमने जो विक्रम कपूर जी हैं उनके साथ बात की कि आखिर ये घोटाला है क्या और इस मामले संबंधी क्या क्या जांच हो रही है। जैसे कि उन्होंने बताया कि इस मामले में सीबीआई की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है, बकायदा जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से भी मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि इस मामले में कई बड़ा घोटाला नजर आ रहा है, जिसके चलते अब इसकी जांच होगी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कई बड़े जो मगरमच्छ हैं जो इस घोटाले में शामिल हैं, उनके जो नाम है वो सामने आ सकते हैं, उनके ऊपर से जो पर्दा लगा हुआ है वो उठ सकता है। इस मामले संबंधी आपको नवे नवे अपडेट भी देते रहेंगे। जुड़े रहिए जनहितैषी के साथ। मैं राजदीप सैनी, कैमरामैन मोहित के साथ। धन्यवाद।